वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मुझे आशा है आपने ओशन का पार्ट 1 देख लिया होगा। तो आज हम ओशन के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे और देखेंगे सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, सबसे छोटा ओशन कौन सा है, कितना प्रतिशत पानी है भूमि पे, सारी चीज़ों की बातें करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ लैंड, व्हाट इज़ ओशन। देखिए, आपको पता ही है, जहाँ हम रहते हैं उसको लैंड कहते हैं, ठीक है। ठोस भूमि का जो ठोस हिस्सा है उसको लैंड कहते हैं, और जो पानी है उसको आप मोस्टली क्या कहते होंगे, मैक्सिमम क्या है, हमारे ओशंस हैं। तो अभी देखते हैं कि पूरी धरती के ऊपर कितने प्रतिशत पानी है और कितने प्रतिशत लैंड है। पूरी धरती के 71% एरिया पर वाटर है और कुल 29% क्या हमारी भूमि है। ये फैक्ट है, आपको याद करने हैं। बाद में आपको पेज दिखा दूंगा मैं, तो आप उसमें से देख लेना, ठीक है भाई। बात है। अब अगली बात, अगर पूरी धरती का पानी ये है, समझ रहे हो, इसमें क्या क्या है, हमारा ओशन भी है, इसमें समुद्र मतलब पूरा महासागर है, इसमें ग्लेशियर्स है, इसमें रिवर्स है, इसमें ग्राउंड वाटर है। तो अगर ये पूरा हमारा सारा टोटल पानी है, तो इसमें से 97% यानी लगभग लगभग इतना पानी, ये कौन सा हो गया हमारा, जो पानी ओशियंस के अंदर है, वो हमारा क्या है, सोल्टी वाटर, यानी नमक का पानी, जो पीने लायक नहीं है बिल्कुल भी। फिर जो लास्ट में नीचे 3% बचा, ये क्या है हमारा, ये हमारा वो पानी है जो ग्लेशियर्स में है। ग्लेशियर कहाँ पे है, जहाँ पे बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ है, आर्कटिक और अंटार्कटिक में, ठीक है, मेनली वहीं पे है जो बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ है। तो वहाँ पर जो ये 3% है, ये कौन सा है, ग्लेशियर्स में, रिवर्स में, ग्राउंड वाटर, ये 3% है, ठीक है। और लास्ट में जो पीने लायक जो हम पानी पीते हैं, वो कितने प्रतिशत है, मात्र 0.5। ये सारी बातें क्लियर है। तो यानी अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर ये समुद्र, ठीक है, ये ग्लेशियर, और जो पीने लायक नहीं है, मतलब ग्लेशियर का पानी हम पी क्यों नहीं सकते, क्योंकि वो बर्फ़ की फॉर्म में है, उसको पियेंगे कैसे। और जो हमारा पीने लायक है वो कितना है, और उसमें से जो हमारी इंडिया के अंदर होगा वो कितना है, बस। तो ऐसे समझो इसको, मैंने ये इसलिए करा शायद आपके दिमाग में ज़्यादा दिनों तक रहे बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे ओशंस के ऊपर, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, सबसे छोटा ओशन कौन सा है। तो पहले मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखा देता हूँ, जो हम मैप यूज़ कर रहे हैं डिजिटल। तो पहले एक बार मैं आपको कॉन्टिनेंट क्लियर कर देता हूँ थोड़े। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये अफ्रीका है, ये यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पर ये एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया है, नीचे अंटार्कटिक है और ऊपर आर्कटिक है। ये बातें क्लियर है। अब जो ओशन है वो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो देख लेना। बाकी यहाँ पे आगे देखते हैं। सबसे बड़ा जो ओशन है, जिसमें लगभग जितना टोटल ओशन में पानी है उसमें से 47% पानी कौन से ओशन में है, हमारे पैसिफिक ओशन में। ये देखो यहाँ पर पैसिफिक ओशन इधर भी लाई करता है और वर्ल्ड मैप में इस साइड भी लाई करता है, क्योंकि धरती क्या है, हमारी गोल है ना, ये देखिए आप। तो अगर इसकी आप शेप देखिए पैसिफिक ओशन की, तो मैंने उसके लिए आपको बता दूं, ये देखिए मैंने पैसिफिक ओशन का मैप निकाला है, तो इसकी शेप ओ की शेप है। कुछ बातें याद रखिए, ये सबसे बड़ा ओशन है और ये सबसे गहरा ओशन भी है। महासागर सबसे गहरा कौन सा है, पैसिफिक। गहराई की जब बात आती है, तो गहराई हम कैसे नापते हैं, कहते हैं भाई खाई में गिर गया बंदा, ठीक है, खाई गहरी होती है ना, तो इसी तरीके से समुद्र के जो तल है, जो बेस है, वहाँ पे भी गहरी गहरी खाइयाँ है, और जो सबसे गहरी खाई है वो पैसिफिक में है, और उसका नाम क्या है, हमारा मरियाना ट्रेंच। ये देखिए हमारा क्या है, ये फिलीपींस है। फिलीपींस कंट्री के पास थोड़ी सी दूर जाकर यहाँ पर आइलैंड्स है, कौन सी, मरियाना आइलैंड्स। आइलैंड्स क्या होते हैं, जो पानी से हर तरफ से घिरा हो। तो उस आइलैंड के पास ही एक बहुत गहरी खाई है जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच, डीपेस्ट ट्रेंच। और जो मरियाना ट्रेंच का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है उसको ही हम कहते हैं चैलेंजर डीप, और वो कितने किलोमीटर पे है, लगभग लगभग 11 किलोमीटर पे। तो आप समझ गए सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, हमारा पैसिफिक ओशन, और उसके अंदर जो सबसे बड़ी गहरी खारी खाई है वो कहाँ पे है, यहाँ पे फिलीपींस के पास है। ये बातें क्लियर हो चुकी है। अब आइए वर्ल्ड मैप पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे फिलीपींस है लगभग जाकर, किस साइड है, ठीक है, इस साइड, ये यहाँ पे फिलीपींस है, और इस तरफ पड़ेगा क्या, हमारा मरियाना ट्रेंच। ये बात होगी भाई पैसिफिक की, इधर भी पैसिफिक है और इस साइड भी क्या है, हमारा पैसिफिक है।
अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया सबसे बड़ा ओशन कौन सा है। अब सबसे छोटे की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा और सबसे छोटा देख लेते हैं, फिर बीच के हम फिलअप कर देंगे। सबसे बड़ा ये हो गया, और सबसे छोटा कौन सा है जो ऊपर लाई करता है। मैंने कहा ना आर्कटिक पे क्या है, ग्लेशियर्स है काफ़ी सारे, जिनका पानी हम पी नहीं सकते क्योंकि वो जमा हुआ है बर्फ़ की फॉर्म में। जब ग्लेशियर टूटते हैं तो वो पानी में कन्वर्ट होते हैं। अब देखिए एक बात समझिए, ग्लेशियर ऊपर भी है और नीचे की साइड भी है। अभी क्या हुआ है, रिसेंटली एक ग्लेशियर टूटा है अंटार्कटिक में, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो ग्लेशियर के टूटने का नुकसान क्या होता है, उससे समुद्रों का जो पानी है, महासागरों का जो पानी है वो बढ़ जाता है। और जो आसपास देश लाई करते हैं, जो जिनका जिनका समुद्र तल से स्तर ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, वो उस पानी में डूब जाते हैं। तो आने वाले टाइम में जैसे अपना इंडिया है, इंडिया के पास यहाँ मालदीव्स लाई करता है, या फिर केरला है यहाँ पे, तो इनकी बाउंड्रीज पानी के खतरे की वजह से डूब भी सकती है। ये बातें क्लियर होगी भाई ग्लेशियर क्या है। अब अगली बात, सबसे बड़ा था पैसिफिक और सबसे छोटा कौन सा है, आर्कटिक ओशन। अब जो हमारा अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक वही ओशन है जो मैंने यहाँ पर बताया था पिछली क्लास में, कि यहाँ पर एक अटलांटिक माउंटेन्स है यहाँ पे अफ्रीका में, और उसी माउंटेन के ऊपर इनका नाम पड़ा है। तो जो सेकंड लार्जेस्ट ओशन है वो है अटलांटिक ओशन। इसके भी दो हिस्से हैं, नॉर्थ और साउथ, वो बताया था इक्वेटर की वजह से होते हैं। ठीक है, अब एक बात समझ लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंट, ये सबसे बिजी ओशन है, बिजिएस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। तो आंसर आएगा अटलांटिक ओशन। क्यों है, पहली बात इसकी शेप है एस, इंग्लिश के एस की तरह इसकी शेप है। पैसिफिक की शेप क्या थी, ओ, और इसकी शेप क्या है, एस। ये बिजिएस्ट ओशन क्यों है, क्योंकि ये वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट इकोनॉमीज़ हैं उनको जोड़ता है। और ट्रेड किसके बीच में ज़्यादा होता है, जिनका आपस में इकोनॉमी ज़्यादा एडवांस्ड हो उनका, यानी इधर अब यूरोप हो गया, और इधर क्या है हमारा नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको इस साइड पड़ गए, और इधर हमारा इंग्लैंड, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी। तो इनका ट्रेड यहाँ पे आपस में बहुत ज़्यादा है, तो ये बिजी रहता है काफ़ी ये रूट। और दूसरी बात, इसकी जो बाउंड्रीज़ है वो सपाट नहीं है, यानी ऐसी नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो ऐसे कर्व है। ये देख रहे हो आप, कर्व इनसाइड आउटसाइड। तो ये कर्व बहुत हेल्पफुल होते हैं कब, अगर किसी नाव को यहाँ पे पार्किंग में जाना है, तो जितना गहरा वहाँ पे कर्व है उतनी आसानी से वो पार्क हो पाएगी। तो इसलिए यहाँ पे मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है शिप्स का। और ये हार्बर, नेचुरल हार्बर है एक किस्म से। यहाँ पे हार्बर क्या होता है, जहाँ पे शिप पार्क होती है जाके। तो यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल हार्बर है जो शिप की पार्किंग में बहुत हेल्पफुल है। तो समझ गए बिजिएस्ट क्यों है। तो अब हमने देख लिया, एक पैसिफिक देख लिया हमने दोनों साइड, इधर भी पैसिफिक और इधर भी पैसिफिक, बीच में क्या है, अटलांटिक है। सबसे छोटा कौन सा है, ऊपर वाला, आर्कटिक। अब जो तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा है, पहला था पैसिफिक, दूसरा अटलांटिक, तीसरे नंबर पे कौन सा है जो अपने पास है, इंडियन ओशन। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अरेबियन सी है इंडिया की एक साइड, और इंडिया के ईस्ट साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल, और जो साउथ में है इंडिया के उसको ही कहते हैं हम इंडियन ओशन, ये सारा। ठीक है, इसके इधर लाई क्या क्या करेगा, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ऊपर एशिया, इस साइड क्या, अफ्रीका। और जो चौथे नंबर का सबसे बड़ा है वो कौन सा है, अंटार्कटिक ओशन या फिर साउदर्न ओशन। अब ये न्यूज़ में है इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर एक सी लाई करता है, ये देखिए, वेडल सी। और वेडल सी की खासियत क्या है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा आइसबर्ग टूटा है इस टाइम पे, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइसबर्ग था वो इस टाइम टूट चुका है। उसका नाम क्या है, A76। ये देखिए मैंने आपको दिखाया, ये वेडल सी है यहाँ पर, और इसके नीचे ये आइसबर्ग लाई करता है, जिसकी लेंथ लगभग 160-70 किलोमीटर है, और जो चौड़ा है लगभग 25 किलोमीटर। तो ये इतना बड़ा हिस्सा बर्फ़ का टूट चुका है, तो इसको आइसबर्ग कहते हैं। अब एक बात हो रहा है, हमने वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर कर ली। अब पैसिफिक ओशन पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। ये पैसिफिक ओशन था हमारा यहाँ पर, ठीक है। एक टर्म आती है इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या है, पृथ्वी को ऐसे लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड कर रखा है, तो उसमें से एक जो लॉन्गिट्यूड है उसका नाम है इंटरनेशनल डेट लाइन। हर एक लॉन्गिट्यूड पे टाइम अलग होता है। तो जो इंटरनेशनल डेट लाइन लॉन्गिट्यूड है वो पैसिफिक ओशन के बीच में से गुजरता है, ठीक है। और जहाँ पर वो रसिया और यूएसए को सेपरेट करता है, वहीं पे एक स्ट्रेट है, कौन सी, बेयरिंग स्ट्रेट। तो मैंने लेक्चर लिया था पहले स्ट्रेट के ऊपर, तो उसे ज़रूर देखना। वो स्ट्रेट के जो 2 लेक्चर है ना, अगर आप वो देख लोगे तो आपको मैप के बारे में बहुत कुछ पता लग जाएगा।
ठीक है भाई, ये मैंने ओशन के बारे में बताने की कोशिश करी जिससे आपकी थोड़ी नॉलेज ऐड हो जाए। अगर बाद में कुछ और ऐड होगा तो कर देंगे इसमें। एक बात और याद कर लो, हवाई जो आइलैंड्स है जो न्यूज़ में रहती है वो कहाँ पर लाई करते हैं, वो पैसिफिक ओशन जो ये पार्ट है पैसिफिक ओशन का, उसमें ही यहाँ पर हवाई आइलैंड्स ये रहे, ये यूएसए के अंडर ही आती है, हवाई आइलैंड्स यहाँ पर लाई करते हैं। और दूसरी बात, अटलांटिक के अंदर एक और बात बता देता हूँ, जैसे आपने सुना होगा कि एरोप्लेन गायब हो जाते हैं कहाँ पे, बरमूडा ट्रायंगल। तो वो बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पे लाई करता है, इस अटलांटिक ओशन में लगभग इस जगह पे क्या लाई करता है, बरमूडा ट्रायंगल। तो आप मैप में जाके एक बार देखो मैप को तो और अच्छे समझ में आएगा। सो थैंक यू, होप यू लाइक इट। और मैं इसमें आपको एक बार पेज दिखा देता हूँ, आप उस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके और नोट डाउन कर लेना सारी बातें, ये सारी बातें बता चुके हैं। ठीक है भाई, थैंक यू।